Hello everyone. Today we are going to discuss interrelation of self-development and communication. लास्ट सेशन में हम सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में किस तरह का एक परस्पर एक संबंध होता है. देखिए पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट. देखिए यह जो है एक सापेक्षिक एक व्यक्तिनिष्ठ प्रोसेस माना जाता है. यानी एक व्यक्ति के अंदर उसका शारीरिक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक गुणों के विकास की एक प्रक्रिया है, वह सेल्फ स्व विकास कहलाती है. इसी तरह से कम्युनिकेशन अर्थात संचार यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑफ थॉट्स और इंफॉर्मेशन, दैट इज दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है. यानी एक साइड में अगर हम बात करें तो जो स्व विकास होता है वो संचार को बहुत अधिक प्रभावी और गतिशील बनाता है. वहीं दूसरी ओर एक प्रभावशील संचार स्व विकास में स्थायी रूप से वृद्धि करता है. ठीक है, तो एक तरह से ये एक कंटिन्यूस चलने वाली टुगेदर प्रोसेस है. ओके, इस चीज को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इम्प्रूवमेंट्स इन कम्युनिकेशन बाय सेल्फ डेवलपमेंट और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट बाय कम्युनिकेशन. ओके, यानी ये जब एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है तो एक का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ता है और दूसरे का प्रभाव पहले पर क्या पड़ता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट डिस्कस इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन बाय सेल्फ डेवलपमेंट. यानी संचार की जो वर्तमान प्रक्रिया और संचार के जो साधन होते हैं वो स्व विकास में सहायक होते हैं. सेल्फ डेवलपमेंट संचार कुशलता में सुधार करके उसे अधिक प्रभावशाली, अधिक इफेक्टिव बनाता है. तो फर्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स. सेल्फ डेवलपमेंट के द्वारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है जैसे राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज इत्यादि में जो है वो एक इम्प्रूवमेंट होता है. सेल्फ डेवलपमेंट उस पर्सन को, उस व्यक्ति को अधिक शिक्षित, अधिक योग्य बनाता है. उसकी जो क्रिएटिविटी है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल पावर अर्थात इम्प्रूवमेंट इन एनालिटिकल पावर. स्व विकास के द्वारा उस व्यक्ति की विश्लेषण शक्ति को बढ़ाने में सहायता मिलती है. जिस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वह कठिन से कठिन सिचुएशंस में भी समस्याओं का हल ढूंढ लेता है. वह समस्याओं के अनुरूप वाद संवाद में सक्षम हो पाता है और जो उसके लिसनर्स हैं उनका एक तरह से एनालिसिस कर पाता है और इसी रीज़न से वह अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अधिक इफ़ेक्टिव बना सकता है. नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल स्किल्स यानी उसकी आलोचनात्मक शैली का विकास. जो व्यक्ति सेल्फ डेवलप्ड होता है वह व्यक्ति जो है अपना कम्युनिकेशन, अपना मैसेज प्रॉपर प्लान करके पूरा उसको एडिटिंग करके कर पाता है. और इस कंडीशन में जब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले रहती है तो वह उस मैसेज का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाता है और जब वह बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेता है तब वह उस अपना फीडबैक, अपना रेस्पॉन्स और क्रिटिकल रेस्पॉन्स जो है वह भी देने में सक्षम होता है. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन वाइडन विजन यानी उसका जो दृष्टिकोण है उसमें विकास होना. सेल्फ डेवलपमेंट के द्वारा उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, उसका जो विजन है वह ब्रॉड बनता है. वह जो अपने रिसीवर्स जो हैं, जो उसके ऑडियंस हैं या जो उसके आसपास के लोग हैं उनके वह बहुत अच्छी तरीके से उन्हें ऑब्जर्व कर पाता है, उनकी अच्छी तरीके से जांच परख कर पाता है. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन अदर एबिलिटीज़. अदर एबिलिटीज़ यानी किस तरह से क्लैरिटी होना, एक्टिव होना, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाना. ये कुछ ऐसे गुण हैं जो उस व्यक्ति के अंदर डेवलप हो पाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन बाय सेल्फ डेवलपमेंट. अब इसी का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट बाय कम्युनिकेशन अर्थात
संचार के द्वारा स्व विकास में सुधार। देखिए, संचार को हम शुरू से पढ़ते आए हैं और संचार के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिसमें मौखिक, लिखित या नॉन वर्बल, इस तरह के बहुत सारे हम तरीके पढ़ते हुए आए हैं। तो किस तरह से एक प्रभावी व्यावसायिक संचार स्व विकास में सहायक हो सकता है, लेट्स डिस्कस। इम्प्रूवमेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी सांकेतिक संचार में किस तरह से सुधार होता है, किस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, किसी तरह की मुद्रा, आसन, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो सांकेतिक संचार के निरंतर प्रयोग से उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं होता है, बल्कि एक तरह से ये डायरेक्टिव भी होता है, जो उस व्यक्ति के सेल्फ डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन ऑरल कम्युनिकेशन, यानी उसके मौखिक संचार में सुधार होता है। मौखिक संचार जैसे भाषण देना, वाद विवाद करना, किसी भी क्वेश्चन का त्वरित आंसर देना और किस तरह से अपने आंसर को फ्रेम आउट करना, बिल्कुल उसी क्षण पर फ्रेम आउट करना, ये कुछ ऐसी कौशल हैं, ऐसी स्किल्स हैं जो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर आती जाती है और इससे उसका सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ता रहता है। जैसे एक स्पीकर जो है वो किसी अपने सब्जेक्ट पर सोच समझ कर, चिंतन करके और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के द्वारा, लॉजिक के द्वारा अगर वो स्पीच देता है तो वो बहुत अधिक इफेक्टिव होता है। तो इस तरह से उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स है उसमें भी सुधार होने लगता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन रिटन कम्युनिकेशन, यानी उसके लिखित संचार में भी सुधार होता है। देखिए, लेखन का कार्य जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइटिंग का प्रारंभ जो है वो किसी एक आइडिया से, एक थॉट से होता है और उस विचार जो आता है, वो जो थॉट होता है उसका क्रिएशन दिमाग में होता है, मस्तिष्क में होता है। तो इस तरह जो है राइटिंग उस पर्सन की क्रिएटिविटी को, उसकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है और इन सब चीज़ों के बढ़ने से उसके सेल्फ डेवलपमेंट में भी विकास होता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन लिसनिंग पावर, यानी सुनने की शक्ति में सुधार आना। देखिए, उचित श्रवण के बिना कोई भी मौखिक संचार प्रभावी नहीं हो सकता है। तो जो मैसेज होता है उसका रिसीवर जो है उसको हमेशा एक तरह से हम कह सकते हैं ग्राह्य होना चाहिए, ग्रहणशील होना चाहिए, उसका फोकस बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है। हम इवन क्लास में भी कई बार देखते हैं ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सामने बैठे होते हैं किंतु उनका फोकस कहीं और होता है, यानी उनकी जो लिसनिंग पावर है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रयास करने से, नियमित रूप से इन चीज़ों का प्रयास करते रहने से, एक अच्छा श्रोता बनने के रूप में जिस तरह से ट्रेनिंग ली जाती है उस तरह से फोकस होकर अगर व्यक्ति की लिसनिंग पावर में इम्प्रूवमेंट होता है तो वह अल्टीमेटली उसको बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व प्रदान कर पाता है। तो इसे कहते हैं कि जो है सेल्फ डेवलपमेंट उस व्यक्ति का बढ़ता जाता है। ओके, तो ये चीज़ जो आज हमने डिस्कस करी कि किस तरह से स्व विकास और संचार, उनमें एक अंतर संबंध होता है, एक तरह का इंटर रिलेशनशिप होता है सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में, और एक के विकास से दूसरे का विकास संभव हो पाता है। थैंक यू।